भारत की जनगणना केवल आंकड़ों का खेल नहीं है। ये हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तस्वीर का आईना है। लेकिन जब इन आंकड़ों में खास पैटर्न दिखता है तो सवाल उठना लाजमी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान घुसपैठ और डेमोग्राफी परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक बड़ा दावा किया है कि भारत में धार्मिक जनसंख्या में जो बदलाव आ रहा है उसके पीछे केवल प्राकृतिक वृद्धि नहीं है बल्कि घुसपैठ का बड़ा हाथ है। 1951 से लेकर 2011 तक की जनगणना के आंकड़े एक साफ ट्रेंड दिखाते हैं। आजादी के वक्त 1951 में हिंदू आबादी 84.1% थी और मुस्लिम आबादी 9.8% थी। फिर 1971 में हिंदू आबादी घटकर 82.72% रह गई और मुस्लिम आबादी बढ़कर 11% हो गई। 1991 में यह अंतर और बढ़ा, हिंदू 81% और मुस्लिम 12.12%। 2001 में हिंदू 80.5% और मुस्लिम 13.4%। फिर 2011 की जनगणना में हिंदू आबादी 79.8% रह गई जबकि मुस्लिम आबादी 14.23% तक पहुंच गई। यानी पिछले 60 सालों में हिंदू आबादी में 4.3% की गिरावट आई है जबकि मुस्लिम आबादी में 4.4% का इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की। 2001 से 2011 के बीच हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर 16.8% थी जबकि मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। इससे पहले 1991 से 2001 में भी मुस्लिम आबादी 29.4% बढ़ी थी जबकि हिंदू आबादी 19.9% बढ़ी थी। ये अंतर लगातार बना हुआ है। हालांकि दोनों समुदायों की वृद्धि दर में कमी आ रही है, लेकिन ये कमी मुस्लिम समुदाय में ज्यादा तेजी से आई है। 1951 से 61 में मुस्लिम आबादी 32.7% बढ़ी थी, जो 2001 से 11 में घटकर 24.7% रह गई। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 1951 से लेकर 2011 तक जनसंख्या वृद्धि में जो असमानता दिखती है उसका प्रमुख कारण घुसपैठ है। मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी है जबकि हिंदू आबादी में 4.5% की कमी आई है। ये कमी फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं बल्कि घुसपैठ के कारण है। अमित शाह ने खास तौर पर असम और पश्चिम बंगाल का जिक्र किया है। उनके मुताबिक असम में 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी की दशकीय वृद्धि दर 29.6% थी, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में एक और चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि असम में अब हिंदू आबादी केवल 40% रह गई है जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 29.5% तक पहुंच गई है। शर्मा ने कहा कि माजुली जैसे जिले जो वैष्णव संस्कृति का केंद्र है, वहां मुस्लिम आबादी में 100% की वृद्धि देखी गई है और ये स्थानीय मुसलमानों की प्राकृतिक वृद्धि नहीं बल्कि घुसपैठियों के कारण हुआ है। पश्चिम बंगाल की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। मुर्शिदाबाद जिले में मुस्लिम आबादी 66.27% है, मालदा में 51.27% और उत्तर दिनाजपुर में 49.92% है। साउथ 24 परगना में 35.57% मुस्लिम आबादी है। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं और अमित शाह का दावा है कि सीमावर्ती इलाकों में कुछ जगहों पर वृद्धि दर 70% तक पहुंच गई है, जो प्राकृतिक वृद्धि से संभव नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू आबादी का क्या हाल है? अमित शाह ने इस पर भी रोशनी डाली। पाकिस्तान में 1947 में हिंदू आबादी लगभग 15 से 20% थी, जो आज घटकर केवल 1.73% रह गई है। बांग्लादेश में 1947 में हिंदू आबादी 22% से ज्यादा थी, आज 7 से 8% के आसपास रह गई है। अमित शाह का कहना है कि ये कमी धर्मांतरण के कारण नहीं बल्कि इसलिए है क्योंकि हिंदुओं को वहां से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी है। बांग्लादेश सेंटर फॉर रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार 1947 में विभाजन के बाद लाखों हिंदू पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, वहां से पश्चिम बंगाल और असम चले गए। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान लगभग 1 करोड़ लोगों ने भारत में शरण ली, जिनमें से ज्यादातर हिंदू थे। सभी वापस नहीं लौटे और जो लौटे भी उनमें से
कई बाद में फिर से भारत चले आए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अंतर सिर्फ फर्टिलिटी रेट के कारण है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2021 में हिंदुओं का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.94 था, जबकि मुसलमानों का 2.36 था। यानी अंतर है, लेकिन ये अंतर लगातार कम हो रहा है। पिछले 20 सालों में हिंदुओं के फर्टिलिटी रेट में 30% की कमी आई है, जबकि मुस्लिम्स की फर्टिलिटी रेट में 35% की कमी आई है। यानी मुस्लिम समुदाय में फर्टिलिटी रेट तेजी से गिर रहा है। अमित शाह का दावा है कि फर्टिलिटी रेट के अंतर से ये जनसंख्या वृद्धि संभव नहीं है, खासकर असम और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में। उनका कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठ हो रही है और ये लोकतंत्र, संस्कृति और भाषा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन जहां फेंसिंग संभव नहीं है वहां स्थानीय राज्य सरकारें घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं। हालांकि इस दावे पर विरोधी पक्ष ने सवाल उठाए। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, सुनिए। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह NPR NRC करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया, अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा। और होम मिनिस्टर रहे थे अमित शाह, कहते हैं आसाम की मिसाल। अरे आसाम को से नागालैंड बना, मेघालय बना, अरुणाचल बना। अगर किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हुए तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये NPR NRC भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार पर 2021 की जनगणना में देरी करने का आरोप लगाया है, जिससे सामाजिक न्याय कार्यक्रमों के लिए जरूरी डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा। अमित शाह ने घुसपैठ के खिलाफ सरकार की 3D पॉलिसी का जिक्र किया है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार घुसपैठियों की पहचान करेगी, उनके नाम मतदाता सूची से हटाएगी और उन्हें देश से बाहर भेजेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA इसी रणनीति का हिस्सा है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। शाह ने साफ किया है कि जो लोग धार्मिक उत्पीड़न का सामना नहीं करते और अवैध रूप से भारत आना चाहते हैं, वो घुसपैठिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजन के बाद भारत में रहने वाले मुस्लिमों की नागरिकता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन अवैध रूप से आने वालों को घुसपैठिया ही माना जाएगा। जनसंख्या विशेषज्ञों की माने तो धार्मिक समुदायों की जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर के कई कारण हो सकते हैं। इनमें शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्थिति, सामाजिक जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच शामिल है। हालांकि सीमावर्ती जिलों में असामान्य रूप से बढ़ी वृद्धि दर निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अमित शाह के दावे चाहे जितने भी विवादास्पद हों, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही सीमा सुरक्षा को मजबूत करना भी जरूरी है, ताकि अवैध घुसपैठ रोकी जा सके। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसे तथ्यों और संवेदनशीलता के साथ देखना जरूरी है, ना कि राजनीति के चश्मे से।